तो दोस्तों यहाँ पर कुछ समय पहले ये बात निकल कर आई थी कि भारत बहुत ही जल्द बम्बर एयरक्राफ्ट को ले सकता है। अब चाहे भारत यहाँ पर रशिया का Tu-160 बम्बर ले या फिर अमेरिका का B-2 बम्बर ले, लेकिन दोस्तों हमने आपको वीडियो में बताया था कि किस तरह से भारत को आज यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जरूरत है, क्योंकि भारत को एक चीन जैसे देश को काउंटर करने के लिए एक बम्बर एयरक्राफ्ट की यहाँ पर जरूरत है। और ऐसे में आप सभी को पता है कि चाइना के पास एक बम्बर एयरक्राफ्ट मौजूद है और इसी को काउंटर करने के लिए भारत को यहाँ पर कुछ की संख्या में बम्बर लेने की जरूरत है, चाहे वह लीज पर लिया जाए या फिर परचेज किया जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स का यहाँ पर मानना है कि भारत को बम्बर एयरक्राफ्ट की जगह अपने फाइटर जेट स्क्वाड्रन की संख्या को बढ़ाना चाहिए। और दोस्तों आपको याद होगा कि पहले रशिया के Tu-120 और उसके बाद Tu-160 को लेकर बातें चल रही थी, लेकिन बाद में ये भी खबर आई थी कि यहाँ पर भारत अमेरिका के B-1 बम्बर को ले सकता है। साथ ही दोस्तों बात यहाँ पर यह भी निकल कर आई थी कि भारत इन दोनों ही देशों के साथ बम्बर को लेकर बातें करना स्टार्ट कर चुका है, लेकिन बात किस स्टेज तक पहुंची है ये पता नहीं चला था। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इसी बीच एक चौंकाने वाली रिपोर्ट यहाँ पर निकल कर आई है, जहाँ पर यह कहा जा रहा है कि भारत न केवल रशिया से बातचीत कर रहा है, बल्कि ये बातचीत एडवांस स्टेज में भी पहुंच चुकी है और कभी भी इस पर एक बड़ा फैसला निकल कर आ सकता है। तो दोस्तों क्या है पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। साथ ही अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों सीधे चलते हैं वीडियो पर। तो दोस्तों आपको बता दें कि अगस्त 2022 में ये बात निकल कर आई थी, जब हमारे एयरफोर्स के चीफ यहाँ पर बातें कर रहे थे कि भारत को यहाँ पर करीब एक स्क्वाड्रन बम्बर की जरूरत है। और ऐसे में दोस्तों उस समय हमारी वायुसेना की तरफ से कहा गया था कि अगर वायुसेना के अंदर एक बम्बर एयरक्राफ्ट को यहाँ पर ऐड कर लिया जाता है तो भारत की एयरफोर्स की जो कैपेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ऐसे में चीन जैसे देशों पर दबाव बनाने में भारत काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। और कुछ जानकारों के द्वारा ये भी कहा गया था कि भारतीय एयरफोर्स डिफेंस मिनिस्ट्री के पास इस पूरे प्रपोजल को लेकर गई है कि भारत यहाँ पर बम्बर को जल्द से जल्द खरीदे। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर खबर निकल कर आई थी कि भारत बहुत ही जल्द Tu-160 बॉम्बर को खरीद सकता है, जो कि क्रूज मिसाइल को लॉन्च करने की कैपेबिलिटी रखता है। और ऐसे में दोस्तों कई सारी टेक्नोलॉजीज को लेकर रशिया के साथ बातचीत चल रही थी, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि रशिया से भले ही भारत यहाँ पर बॉम्बर खरीदेगा, लेकिन भारत को यहाँ पर रशिया को अच्छा खासा पैसा पे करना पड़ेगा। ऐसे में दोस्तों अब कई सारे जानकारों का यहाँ पर कहना है कि रशिया के साथ जो नेगोशिएशन इस बॉम्बर को लेकर खरीदने का चल रहा है वो एक फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है और बताया जा रहा है कि भारत यहाँ पर करीब 6 की संख्या में इन बॉम्बर्स को खरीदेगा या फिर लीज पे लेगा। और अगर दोस्तों यहाँ पर रशिया की बात की जाए तो रशिया के पास अभी 35 की संख्या में करीब बॉम्बर है और अगर भारत यहाँ पर 6 बॉम्बर्स को ले लेता है तो रशिया के पास मात्र 29 बॉम्बर्स बचेंगे। लेकिन दोस्तों रिपोर्ट्स में ये भी बताया जा रहा है कि रशिया बहुत ही जल्द अपने बॉम्बर्स की संख्या को यहाँ पर बढ़ाने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पर Tu-160 की बात की जाए तो ये एक सुपरसोनिक बम्बर है और 2023 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सबसे बेहतरीन बम्बर का इसको टैग मिला हुआ है। लेकिन दोस्तों अगर B-1 लैंसर की यहाँ पर जो कि अमेरिका का बम्बर है इसकी बात की जाए तो ये रशियन बॉम्बर से काफ़ी छोटा है और इसकी कैपेबिलिटीज भी थोड़ी सी कम है। और वहीं दोस्तों अगर Tu-160 की बात की जाए तो यहाँ पर ये न्यूक्लियर वेपन को लॉन्च कर सकता है। और ऐसे में आपको बताता है कि Tu-160 में 2 इंटरनल बे का यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर 45 लाख किलोग्राम के न्यूक्लियर एक्सप्लोजन लिए जा सकते हैं। और ऐसे में दोस्तों अगर इसकी स्पीड की बात करें तो इसकी जो टोटल स्पीड है वो करीब 2.5 मैक की है। और दोस्तों अगर रेंज की बात की जाए तो ये बिना किसी बीच में तेल भरे हुए वो 12,300 किलोमीटर की है। लेकिन एक बार अगर इसको रिफ्यूलिंग कर लेते हैं तो इसकी जो रेंज है वो अनडायरेक्टली अनलिमिटेड हो जाती है और ये अपने साथ काफी एडवांस वेपन्स को कैरी कर सकता है। और दोस्तों आपको बता दें कि इसीलिए भारत की तरफ से जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कदम उठाए जा रहे हैं वो Tu-160 बॉम्बर को लेकर उठाए जा रहे हैं। और यहाँ पर फाइनली बताया जा रहा है कि भारत बहुत ही जल्द इन बॉम्बर्स को बाई कर सकता है। ऐसे में दोस्तों आपका क्या मानना है, क्या भारत को अमेरिकन बॉम्बर लेना चाहिए या फिर Tu-160 जो कि रशिया का बॉम्बर है उसके साथ जाना चाहिए, या फिर भारत को अपनी स्क्वाड्रन की संख्या को यहाँ पर बढ़ाने में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भारत को सबसे पहले अपनी वायुसेना की जो लड़ाकू विमानों की कमी है उसको पूरा करना है। आप दोस्तों अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।